हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ओके, 69 क्वेश्चन देखेंगे। अ सोनेट इज अ पोएम ऑफ। सोनेट में कितनी लाइंस होती हैं? 14, 16, 20, 22। तो सोनेट में 14 लाइंस होती हैं। ऑक्टेव और सेस्टेट से मिलकर बना है ये। तो 69 का राइट आंसर होगा 14। नेक्स्ट, पेट्रार्कन सोनेट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पेट्रार्कन सोनेट जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। ऑक्टेव एंड सेस्टेट में, ओल्ड एंड न्यू में, एंशिएंट एंड मॉडर्न में, नन ऑफ दीज में। तो पेट्रार्कन सोनेट जो है वो ऑक्टेव और सेस्टेट 2 पार्ट्स में डिवाइड है। तो 70 का राइट आंसर होगा ए, ऑक्टेव एंड सेस्टेट। नेक्स्ट, एन इटालियन सोनेट हैज पैटर्न ऑफ। इटालियन सोनेट का क्या पैटर्न है? 6+8, 8+6, 10+4 या 12+2। देखिए, इटालियन सोनेट में भी ऑक्टेव और सेस्टेट है। ऑक्टेव में 8 लाइन्स होती हैं, सेस्टेट में 6 लाइन्स होती हैं। तो कितनी हो गई? 14 लाइन्स। तो इटालियन सोनेट भी 14 लाइन्स होती हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर है बी, 8+6। नेक्स्ट, एन इंग्लिश सोनेट हैज पैटर्न ऑफ। इंग्लिश सोनेट का पैटर्न क्या है? 6+8, 8+6, 10+4 या 12+2। तो इंग्लिश सोनेट का जो पैटर्न है वो है 12+2। नेक्स्ट, एन इटालियन सोनेट हैज़। इटालियन सोनेट में कितने पार्ट्स होते हैं? 2, 3, 4 या 6। तो इटालियन सोनेट में 2 पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट, द काइंड्स ऑफ सोनेट इन इंग्लिश आर। सोनेट में, इंग्लिश में सोनेट के कितने पार्ट काइंड्स हैं, प्रकार हैं? 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या 5 हैं। तो इसके 2 काइंड्स हैं। नेक्स्ट, सोनेट इन इंग्लिश आर ऑफ 2 टाइप्स। सोनेट जो है 2 टाइप्स के हैं। कौन कौन से? इटालियन फ्रेंच, ग्रीक इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश, इटालियन एंड इंग्लिश। तो हम अब तक ये पढ़ते हुए आ रहे हैं, इटालियन और इंग्लिश होते हैं सोनेट के टाइप्स। नेक्स्ट, एन ऑक्टेव इज स्टैंजा ऑफ लाइन्स। ऑक्टेव में कितने स्टैंजा होते हैं? 2, 4, 6, 8। तो ऑक्टेव में 8 स्टैंजा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेस्टेट इज अ स्टैंजा ऑफ लाइन्स। सेस्टेट में कितने स्टैंजा हैं? 2, 4, 6, 8। तो सेस्टेट में 6 स्टैंजा होते हैं, यानी कि 77 का जो राइट आंसर है वो है 6। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ लाइन्स इन अ सेस्टेट इज। सेस्टेट में कितनी लाइन्स होती हैं? 6, 8, 10, 12। तो सेस्टेट में आपकी 6 लाइन्स होती हैं। नेक्स्ट, एन एलिजी इज यूजली अ सॉन्ग ऑफ लव, सॉन्ग ऑफ ब्यूटी, सॉन्ग ऑफ जॉय या सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग। तो आपको पता है एलिजी दुख में लिखी जाती है, तो लव में हो नहीं सकती, ब्यूटी में हो नहीं सकती, जॉय में भी नहीं हो सकती। तो क्या है? मॉर्निंग में। मॉर्निंग मीन्स दुख। तो 79 का राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, एन एलिजी इज अ सॉन्ग ऑफ। एलिजी किस का सॉन्ग है? दुख का यानी सॉरो का, जॉय का, लव का या एडवेंचर का। तो आपको पता है एलिजी दुख में लिखी जाती है, यानी सॉरो का है। नेक्स्ट, व्हाट इज एन ओड। ओड क्या है? एक शॉर्ट म्यूजिकल पोएम है, एक शॉर्ट डिग्निफाइड पोएम है, या लॉन्ग म्यूजिकल पोएम है, या लॉन्ग डिग्निफाइड पोएम है। तो इसका राइट आंसर है 81 का डी। नेक्स्ट, एड्रेस इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। एड्रेस जो है इसकी क्या किसकी विशेषता है? ये लिरिक्स की, ओड्स की, सटायर्स की या ड्रामेटिक मोनोलॉग्स की। तो 82 का राइट आंसर है ओड्स की। नेक्स्ट, एन ओड इज संग। ओड गाया जाता है बाय अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स, बाय द पोएट हिमसेल्फ, या विद म्यूजिक एंड डांस, या विदाउट म्यूजिक। तो जो ओड है वो म्यूजिक और डांस दोनों के साथ गाया जाता है। नेक्स्ट, होरेशियन एंड पिंडारिक ओड आर काइंड्स ऑफ। होरेशियन और पिंडारिक ओड किस प्रकार क्या है? ये लिरिक है, या सोनेट है, या ओड है, या बैलेड है। तो आपका राइट आंसर है ओड है ये, होरेशियन और पिंडारिक ओड। नेक्स्ट, एन ओड में बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कौन? ओड जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पिंडारिक एंड होरेशियन में, इंग्लिश एंड फ्रेंच में, एंशिएंट एंड मेडिवल में, या नन ऑफ दीज में। तो ओड जो है वो पिंडारिक एंड होरेशियन ओड में डिवाइड है। नेक्स्ट, द वर्ड ओड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ओड जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है, किस शब्द से लिया गया है? ओइट, ओडिसी, ओरिफ्लेम या नन ऑफ दीज। तो 86 का राइट आंसर है ओइट, यानी 1। नेक्स्ट, वी कैन डिफाइन एपिक एज। एपिक को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, पोएम ऑफ 14 लाइन्स है,
पोएम ऑफ मॉर्निंग है, या नन ऑफ दीज है। देखिए एपिक जो है एक बड़ा ग्रंथ होता है, ये लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है, और जिसमें 14 लाइन्स होती है वो सोनेट होता है, और जिसमें पोएम ऑफ मॉर्निंग होती है वो एलिजी होती है। तो आपका राइट आंसर है 87 का ए। नेक्स्ट, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज फाइन एग्जाम्पल ऑफ। पैराडाइज लॉस्ट जो है किसका एग्जाम्पल है? ओड का, एपिक का, बैलेड का, सोनेट का। पैराडाइज लॉस्ट 12 बुक्स में लिखा गया है, तो ये लॉन्ग पोएम है, ये नैरेटिव पोएम है, तो ये एपिक है। नेक्स्ट, इलियड एंड ओडिसी आर द बेस्ट एग्जाम्पल। ये क्या है? और इलियड और ओडिसी, ये ओड है, सोनेट है, एपिक है, या ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इनकी भी कई बुक्स में लिखी गई हैं ये, तो ये एपिक है। नेक्स्ट, द पोएटिक फॉर्म दैट लुक्स लाइक अ फ्रेगमेंट ऑफ एन एपिक इज। लिरिक है, ओड है, सटायर है, बैलेड है। तो 90 का जो आंसर है वो होगा डी, बैलेड। नेक्स्ट, अ टेल इन वर्स इज कॉल्ड। क्या कहलाती है एक स्टोरी? टेल, एन ओड, बैलेड, एनालॉजी, या हीरोइक कॉपलेट। तो 91 का राइट आंसर होगा बैलेड। नेक्स्ट, अ बैलेड इज चीफली एसोसिएटेड विद। बैलेड जो है चीफली एसोसिएटेड है क्लासिकल एज से, मिडिल एज से, या मॉडर्न एज से, या नन ऑफ दिस से। तो आपका 92 का राइट आंसर है मिडिल एज। नेक्स्ट, बैलेड में बी डिफाइंड एज अ स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ अ सॉन्ग, पोएम ऑफ मॉर्निंग, पोएम ऑफ सैडनेस, या नन ऑफ दीज। तो बैलेड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? क्या कहते हैं इसमें? सॉन्ग को गाया जाता है एक स्टोरी के रूप में। ओके, तो 93 का जो राइट आंसर है वो ए है। नेक्स्ट, ला वैलेडम्सन्स मर्सी बाय जॉन कीट्स इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ। ये है जॉन कीट्स ने लिखी है, ये क्या है? ड्रामेटिक मोनोलॉग है, बैलेड है, एलिजी है, सोनेट है। तो 94 का राइट आंसर होगा बैलेड। ला वैलेडम्सन्स मर्सी जो कि जॉन कीट्स की एक बैलेड है। नेक्स्ट, अ बैलेड टेल्स अबाउट। बैलेड क्या बताता है? किसके बारे में बताता है? सम पॉपुलर स्टोरीज के बारे में, पोइट्स की फीलिंग्स के बारे में, या सम ड्रीम्स के बारे में, या सम फिलोसफिकल आइडियाज। तो जो बैलेड है वो सम पॉपुलर स्टोरीज के बारे में बताता है। 95 का राइट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट, व्हाट इज लिरिक? लिरिक क्या है? शॉर्ट म्यूजिकल पोएम है, लॉन्ग म्यूजिकल पोएम है, शॉर्ट डिग्निफाइड पोएम है, लॉन्ग डिग्निफाइड पोएम है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो शॉर्ट म्यूजिकल पोएम है, लिरिक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ सटायर। सटायर का एग्जाम्पल क्या है? थेरेसिस, इलिसिस, लिसिडस, या डंसियट। तो आपका 97 का राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, हु रोट द सटायर गुलिवर्स ट्रेवल्स। गुलिवर ट्रेवल्स जो है किसने लिखी है? बायरन ने, स्विफ्ट ने, पोप ने, या ड्राइडन ने। तो जो गुलिवर ट्रेवल है वो लिखी है स्विफ्ट ने, यानी 98 का राइट आंसर बी। नेक्स्ट, हु इज द राइटर ऑफ डंसियट। किसने लिखी है ये? बायरन, स्विफ्ट, पोप, ड्राइडन। तो डंसियट जो लिखी है वो लिखी है पोप ने। 99 का राइट आंसर सी। एंड लास्ट क्वेश्चन, हु रोट द वेल नोन सटायर ऑन क्विक्सर्ट। तो ये किसने लिखी है? बायरन ने, कार्वेंट ने, या ड्राइडन ने, या पोप ने। तो 100 का राइट आंसर है बी। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।